आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज कवर करेंगे हम सभी 15 सितंबर के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। और क्लास डेली सुबह में 4:30 बजे आप सभी का चलता है और 10 से 12 मिनट का ही क्लास करवाता हूं पॉइंट टू पॉइंट, ताकि सुबह उठकर कम से कम आपको करेंट अफेयर का लंबा क्लास देखना पड़े और हर एक क्वेश्चन जो है वो कवर भी हो जाए। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट कम से कम आपके फोन पर चला जाए और एक भी क्लास आप सभी का मिस ना हो। और क्लास अगर पसंद आता है ना तो एक लाइक इस वीडियो के ऊपर कर ही जाइएगा वीडियो देखने के बाद। क्लास के टाइमिंग को एक बार आप सभी देख लीजिए, ताकि आपका क्लास जो है वो बिल्कुल भी मिस ना हो। इसका सारा का सारा जो पीडीएफ है आप सभी को टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम के चैनल का नाम क्या है आपका? सक्सेस की 98। टीपीसी और ग्रुप डी का जो कंबाइंड कोर्स है ना, आप जाकर सक्सेस की 98 से जो है वो ले सकते हैं। सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन आपको गूगल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहां पर आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी का सिलेबस सेम पढ़ना है आपको, और उसका पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा लाइव, प्लस आपको रिकॉर्डेड वीडियो। और एक बात, साथ ही साथ ना 50 मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा एग्जाम से ठीक कुछ दिन पहले, ताकि आप सभी अपने आप को जज कर पाओ। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस संगठन ने क्या किया है आप सभी का? जितना भी लूज हीरा, लूज डायमंड होता है ना, मान लो जो डायमंड का टुकड़ा फुकड़ा जो बच गया, लेकिन वो भी कीमती है, तो वो जो ढीले हीरे होते हैं उसके लिए पहली बार फर्स्ट टाइम वर्चुअल बायर यानी वर्चुअल क्रेता सेलर मीटअप हुआ है। इसका आयोजन जो है वो किसने किया है, यह आप सभी को बताना है। यह जो आपका वर्चुअल मीटिंग हुआ है ना, इसका आयोजक कौन था, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या दिया गया है? GJEPC। इसका फुल फॉर्म क्या है आप सभी का? द जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इनके द्वारा यह आयोजन किया गया था। फर्स्ट टाइम वर्चुअल मीटिंग हुआ है जितने भी बायर हैं डायमंड्स लेके। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोविड-19 वैक्सीन के ट्रांसडर्मल एप्लीकेशन, अब ये क्या है भैया, थोड़ा हमें ये समझा दो, समझाते हैं। को सक्षम करने के लिए किस संस्था के शोधकर्ताओं ने एक दर्द रहित दवा वितरण और टीकाकरण उपकरण विकसित किया है? अब ये आप सभी है क्या ट्रांसडर्मल? आप देख पा रहे हैं यहां पर अगर ध्यान से देख पाओ तो आप देख पाओगे, देख रहे हैं स्किन के ऊपर ये टेस्ट होता है, देख रहे हैं चिपकाया हुआ है यहां पर, इसी को बोलते हैं। ठीक है, और यह विकसित किसके द्वारा किया गया है आपका? IIT खड़गपुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा दी। इसके माध्यम से क्या होगा, जितने भी कोविड-19 के संक्रमित लोग हैं या जो भी संक्रमित नहीं है, उनको वैक्सीन की तरह यह दिया जाएगा। अब देखने की वाली बात है यह कितना कारगर आगे चलकर साबित होता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा आप सभी, यह ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है ना, वो आपका IIT खड़गपुर के द्वारा जो है विकसित किया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन हमारे सामने है, यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप सभी को? कौन से संगठन ने हाल ही में एक हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी डिमोन्स्ट्रेटर वाहन का जो है वो सफल परीक्षण किया है? अब ये क्या करेगा आप क्लियर यहां पर तो देख पा रहे होंगे, आंसर क्या होगा हमारा? DRDO। ये है क्या? यह जो है ना भविष्य में, फ्यूचर में जितने भी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ना, या फिर जितने भी व्हीकल, जितने भी वाहन हैं, उसके विकास, उसके डेवलपमेंट का जो है वो नेतृत्व करेगा। याद रखिएगा, कौन बनाया है ये, कौन सफल परीक्षण किया है? तो DRDO के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा डी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। अब DRDO के चेयरपर्सन कौन है? जी सतीश रेड्डी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और गठन कब हुआ था? 1958 में। अगर DRDO का नाम उठ रहा है तो साथ ही साथ में इसरो के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। इसरो का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में। उसके डायरेक्टर कौन है आप सभी का? तो चंद्रयान के समय सभी को पता चल गया था, K-Sivan। अच्छा, इसरो का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो कहां पर है आपका? तो वो है आपका बेंगलुरु में। इसरो का जब भी नाम आएगा DRDO के बारे में पढ़िएगा, DRDO का जब भी नाम आएगा इसरो के बारे में पढ़ना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को 96.2%
साक्षरता वाले देश में सबसे अधिक साक्षर राज्य के रूप में स्थान दिया गया। कहने का मतलब है ना, अपने इंडिया में इतना प्रतिशत के साथ कौन सा राज्य जो है वो टॉप पर है लिटरेट के मामले में, तो किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए। 2011 के जनगणना में भी केरला ही था। अभी जनगणना नहीं हुआ है लेकिन एक रैंकिंग निकला है, उसमें भी कौन है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी केरल। केरल का राजधानी आपका त्रिवेंद्रपुरम, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, चीफ जस्टिस कौन है, एस मनी कुमार, लोकसभा सीट 20 और राज्यसभा सीट आपका 19। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5000 फीट से जंप कर रहा है एक इंसान। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने सौर ऊर्जा से चलने वाले विमान, यह जो विमान आपका चल रहा है ना, यह सोलर से चल रहा है और इस पर से छलांग लगाने वाला दुनिया की पहली आदमी कौन बन गया है, यह आपको बताना है। यह जो एरोप्लेन है ना, प्लेन बोल सकते हो, विमान बोल सकते हो, जो आप सभी का सोलर से चल रहा है, इस पर से छलांग लगाने वाला सबसे ऊंचे फीट से कौन इंसान बन गया है, और ये कितने ऊंचे से लगाए हैं फीट, 5000 फीट। तो इनका नाम क्या है आपका, इनका नाम है आपका राफेल डोमजान, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अब एक चीज और याद रखिएगा, यह किस कंट्री से, किस राष्ट्र से है आपका, तो स्विट्जरलैंड से, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस राज्य की सरकार ने 2025 तक राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के उत्पादन को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लिए ना, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर विनिर्माण के लिए एक नई नीति जारी की है, आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जितने भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिक उद्योग है, यानी जितना भी सेक्टर है जो इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ है, उसको 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का निर्णय लिया है, टारगेट रखा गया है 2025 तक। किस राज्य सरकार के द्वारा, तो आपका तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर हमारा डी। तमिलनाडु का कैपिटल आपका चेन्नई, मुख्यमंत्री इडापडी के पलनीस्वामी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, वहां के मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही, लोकसभा सीट 39 और राज्यसभा सीट आपका 18। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने पोषण माह जो पहल है ना, जो इनिशिएटिव है भारत सरकार का, उसके तहत किचन गार्डन के माध्यम से पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देने का फैसला किया है। अब जगह जगह ना किचन गार्डन खोला जाएगा, कहां पर, आसाम में, ताकि जितने भी पौष्टिक भोजन है ना उसको जो है वो बढ़ावा दिया जा सके। और आप सभी को पता है जितने भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए पौष्टिक भोजन कितना जरूरी है, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो आप बोल सकते हो यह एक अच्छा अप्रिसिएटिव, इसको जो है आप अप्रिसिएट कर सकते हो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये वाला। किसने लॉन्च किया है आपका, तो असम ने। असम का कैपिटल आपका क्या है, दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी। अच्छा, चीफ जस्टिस कौन है असम का, अजय लंबा। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7 है असम में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विज्ञापन मानक परिषद के नए महासचिव, अच्छा नया सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का। विज्ञापन मानक परिषद का नया महासचिव किसे बनाया गया है, क्या नाम है इनका, मनीषा कपूर, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 10 गीगावाट क्षमता के लिए भारत के सबसे बड़े सौर निवात के लिए कौन सा राज्य तेजी से प्रयास कर रहा है। इंडिया का टारगेट है 10 गीगावाट कैपेसिटी तक पहुंचने का, और इसके तरफ कौन सा राज्य सबसे तेजी से बढ़ रहा है आपका ये बताना है। तो वो राज्य कौन सा है, और एक बात काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा, वो है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कितना यहां पर लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और आपका मुख्यमंत्री, या
आप सभी को क्या बोला? सीएम, गवर्नर, चीफ जस्टिस, लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट। ये कमेंट कर कर बताना है। यह आप सभी का आज का पहला प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब से स्टार्ट होगा? कब से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का। 2021 से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा यह स्टेटमेंट आ चुका है। 2021 से चंद्रयान 3 का जो है आप सभी का लॉन्चिंग स्टार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, जितने भी बैंक में 10 लाख या उससे अधिक की औसत तिमाही शेष राशि रखने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए ना सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा। किस बैंक के द्वारा? बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जापान के नए प्रधानमंत्री का नाम। शिंजो एबे का तबियत खराब होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद इलेक्शन हुआ, जीत गए। अब जापान के नए प्रधानमंत्री के नाम पे अब हम किसको जान पाएंगे? याद रखना है, इनका नाम है क्या? ऑप्शन नंबर आपका ये, क्या नाम है इनका? योशिहाइड सुगा। ऑप्शन नंबर ए। तो यह थे आपके आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 14 तारीख का। एक लाइक आप सभी इस वीडियो के ऊपर और एक रिक्वेस्ट शेयर आप सभी की तरफ से। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो आज का, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा सबका ख्याल रखिएगा। ठीक है, और अपने देश का भी। जय हिंद।